राजा ने ये सुना था कि यति जी चमत्कारी हैं। बोले महाराज आपके हमने बहुत महिमा सुनी, कोई चमत्कार हमें भी दिखा दो। बोलो क्या चमत्कार देखना आपको? राजा बोला महाराज अब मैं राजधानी जाऊंगा पटियाला। पटियाला में नगर में प्रवेश के 18 दरवाजे हैं। पटियाला, आप ये बताओ मैं कौन से दरवाजे से प्रवेश करूंगा? बोले ठीक मैं बता दूं, कुछ तुम कहोगा मैं इससे जाता ही नहीं, ऐसे थोड़े होगा। बोले कैसे होगा? बोले मैं लिख के देता हूं और वचन दे, जेब में रख ले कागज, कि नगर में जाने के बाद प्रवेश के बाद कागज खोलेगा, पहले कागज नहीं खोलेगा। और ये भी सुन ले अगर पहले खोल लिया तो ठीक नहीं होगा। बोला जी लिख दो। ये तीन कागज लिख दिया। कागज कब लिखा? सनोरिया गेट के दाहिने ओर की दीवार को गिरवा करके और बिना दरवाजे के 19वां द्वार फोड़कर वहां से राजा अंदर जाएगा। ये लिख दिया। राजा ने तय करके कागज जेब में रख लिया। वही ठीक है। जब पटियाला नजदीक आया बोले भाई 18 दरवाजे, कोई तो लिखा ही होगा, 18 में कोई तो नाम होगा, हम जाते ही नहीं किसी दरवाजे से। सोनोरिया गेट वाली वो सड़क थी। बोले ऐसा करो ये दीवार गिराओ, दीवार गिरा के 19वां दरवाजा फोड़ो, इससे जाएंगे। क्या देर थी दीवार गिराने के अंदर? दीवार गिरा दी, हाथी जिससे गुजर जाए इतनी गिरा दी और हाथी अंदर प्रवेश कर गया। जाते फट कागज खोला, देखे क्या लिखा, कोई तो नाम पाएगा। लिखा हुआ था सनोरिया गेट के दाहिनी ओर के दीवार गिरवा करके राजा उससे प्रवेश करेगा। माथे को लगाया। बताओ, बोले ऋषियों की, इन मुनियों की, इन साधकों की महिमा अपरंपार होती है, बड़ी विचित्र होती है। इनकी तो आज्ञा पालन में ही ठीक है, जो ये फरमा दे वही ठीक है, इनकी आज्ञाओं से बाहर नहीं चलना चाहिए। बोलो क्या बता? 19वां दरवाजा फोड़ करके जाएंगे और बात ऐसी हुई। ये तो मैंने कुछ ऐसी बात सुना दी जो प्रसिद्ध है, लोक में चर्चित है, बाकी शास्त्र का तो इससे कोई अर्थ नहीं है, पर होता है, ज्ञान भी होता है, दुनिया में शक्तियां भी होती हैं, दुनिया के अंदर साधनाएं भी होती हैं बंधुओं। जो बात मैं कह रहा था, गुरु ने चेले से कहा राजा से बोलना मत। बोले अच्छा जी नहीं बोलूंगा। गुरु बैठ गए, राजा आया, वंदना करी, नमस्कार किया, बहुत नाम सुना जी आपका। फिर मेरे मन में आया दर्शन करने, गुरु के बड़ी कृपा है जी आपकी, तो बड़ी महिमा सुनने में आई। राजा अपनी बात कही जा रहा था और साधु ने हाथ तक नहीं भरी। अच्छा भाई कुछ कहा हो? गुरु ने चेले की तो बात बंद कर दी, गुरु बोले ही नहीं। बोले महाराज और कृपा करो, दीन दयाल आप तो कृपा निधान हो, कुछ दया करो मेरे ऊपर। बोले ही नहीं। फिर बोला जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कुछ कृपा करो, कुछ वचन दो, आशीर्वाद दो। साधु बोले ही नहीं। राजा बोल बोल कर तंग हो गया। बोले भाई हद होगी, एक शब्द भी साधु ने कहा ही नहीं। हो सकता मौन ले रखा हो, ऐसा हो सकता है मौन ले रखा हो। हम थे त्रिनगर में, गुरु महाराज का चातुर्मास था, गुरु जी महाराज का। उस दिन था सोमवार और मैं कोई काम था, पर्ची लिखकर गुरु जी के पास ले आया। आगे बैठे थे भाई, वो एक अजैन परिवार था, तो मैंने वो गुरु जी को पर्ची पीछे से दी। गुरु जी ने कहा ठीक है ऐसे करो, इशारा कर दिया मेरे को। वो बहन क्या बोली, ये गूंगे भी होते हैं इनमें? उसको पता नहीं था। बोले इनमें गूंगे भी होते हैं। भाई जिसकी जितनी जानकारी होगी उतनी तो बात होगी, यूं ही होता मामला। उसने सोचा भाई इनका मौन हो गए, बोलते नहीं होंगे, क्या बात होगी, चलो वो दूसरे वाले महात्मा से उनसे बात करते हैं। वो राजा उठ करके वहाँ गया। पहले तो उनसे ऐसे ही कहता रहा, वो पक्का रहा, बोला नहीं बोला नहीं। राजा रोने लग गया, रोने लग गया। उसकी रुलाई को देख करके उस साधु का हृदय पिघल गया और गुरु की आज्ञा को, शिक्षा को भूल बैठा। बोले नहीं रोया नहीं करते, आधा काम तो बना।
मैं बोलना तो शुरू किया, मैं रोया नहीं। बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले दुख ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, और आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, कोई बात नहीं, घबराते नहीं है, उम्मीद भी पूरी हो जाती है, आशा भी पूरी है। हाँ महाराज आपकी बड़ी कृपा, मेरी आशा पूरी हो जाए। वो तो माथा टेक रख गया। गुरु ने देख लिया था भाई चेला बोला है। गुरु ने बोला, बोले तुम उससे बात करी? बोला हाँ जी बात होगी। वो रोने लग गया, मेरे को दया आ गई, इसलिए मैं बोल पड़ा। तूने बहुत गलत किया। तू क्यों बोला? तूने बहुत गलत किया, क्यों बोला? बोला जी मेरे को दया आ गई। क्या कहा तूने? वो ये कह रहा था मेरे कोई संतान नहीं है। और क्या कहा तूने? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए, समय आता है पूरी हो जाती, उम्मीद भी पूरी हो जाती है। बोले उम्मीद कहाँ से पूरी करेगा तू? इसके तो भाग में संतान है नहीं, अब तो बता कहाँ से पूरी करेगा? इसके भाग में है ही नहीं। तेरा वचन झूठा हुआ, तेरा दूसरा महाव्रत खंडित होगा। तूने जो ये बात कह दी। अब उसको जैसे होश आया, बोले ओहो गुरुजी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? बोले मैं क्या बताऊं क्या करे? तो बोला कि मैंने तेरे को पहले मना किया था, मुझे पता थी ये बात कि ये अपने ज़रूरत में आया है और तो इसको कुछ बोलने का मतलब है, बहुत मुश्किल हो गई, क्यों बोला? बोला जी समाधान कहानी है, ये शास्त्र की कथा नहीं है। गुरु बोले समाधान ये है, तो निदान कर कि मेरी तपस्याओं का फल हो तो मैं राजा के पुत्र के रूप में जन्म लूं, तब तो तेरा छुटकारा है, नहीं तो तेरा संसार और बढ़ेगा। बोले जी तो मेरा एक जन्म फालतू होगा। बोले तू बोला क्यों? तूने किया ही ऐसा है। आखिर उसने ये काम करना पड़ा और प्रतिज्ञा कर ली। फिर उसने संतारा कर लिया, काल धर्म को प्राप्त हुआ, राजा की रानी के यहाँ उसने पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म हो गया, बड़ी खुशी मनाई। राजा बड़ा खुश था भाई, महात्मा ने वचन दिया था, पूरा हो गया, बहुत खुशी मनाई, बहुत कुछ हुआ। और लालन पालन पोषण सब, बच्चे की उम्र आई, जब बच्चा तुतलाना शुरू करता, बोलना शुरू करता है, और कुछ बड़ा हुआ, सारी बात ठीक, बच्चा बड़ा सुंदर संपूर्ण, सारे अंग सब कुछ, पर वो बोले नहीं किसी से भी। किसी ने कहा और बोल लेगा, और साल 6 महीने बोल पड़ेगा, बोले नहीं। फिर डॉक्टर वैद्यों को दिखाना शुरू किया, बोले जवान तो ठीक है इसके, गला भी ठीक है, पर बोलता क्यों नहीं? बोले ये नहीं पता क्यों नहीं बोलता। आखिर और बड़ा हो गया, बोला नहीं। न बोलने का कारण उसको जाति सुमरण ज्ञान था। बोले मैंने बोल करके ना अपना एक जन्म जो बढ़ा लिया, इसलिए बोलना ही नहीं, दुनिया में नहीं बोलना, बोलना ही नहीं है। और बड़ा हो गया, यो अवस्था के दरवाजे पर पहुंच गया। राजा निराश हो गया, अब ये बोलेगा नहीं तो गूंगा होगा। बेटा तो मिला पर गूंगा मिला, गूंगा है यह तो। सब ऐसा रहा, ऐसी थी बात। एक दिन की बात, मंत्री बोला राजा से, महाराज कहो तो राजकुमार को जंगल की सैर करवा लाऊं। बोला हाँ ले जाओ, बाकी क्या करें, बोलता तो है नहीं तो हम भी जाते, 2-4 बात करते बेटे से। तू ले जा, क्या पता तेरे संग सास से कुछ इसमें कोई लहर आ जाए, कोई बात हो जाए। वह ले गया। जंगल में घूम फिर रहे थे। राजकुमार तो पूर्व जन्म का ज्ञान होने से परम सात्विक चुपचाप बैठा हुआ था। उसके साथ में सैनिक भी थे, सैनिकों के पास हथियार भी थे। एक सैनिक के पास तीर कमान था। कहीं से एक पक्षी बोला और उस सैनिक ने उसको निशाना बना दिया। बाण छोड़ते उसको लगा, धड़ाम से नीचे आया। नीचे आया, पक्षी तड़पा। राजकुमार को बहुत दुख हुआ, उसने अपने आंखें दिखाई, ये क्या काम कर दिया। उसको तड़पते हुए देख करके उस राजकुमार के मुख से एक वचन निकला,
मैं बोला मैं मरा और तू बोला तू मरा। बात बोलने की थी। अगर तू ना बोलता और भी तो पक्षी थे, और कोई निशाना नहीं बने, तू बोला इसलिए तू मरा। मंत्री ने ये बात सुन ली। बोले वे राजकुमार को बोलना तो आता है, इसको बोलना आता है, ये तो जानबूझ के नहीं बोल रहा। वापिस आए। आते उसने तो खुशी खुशी में आकर के राजा को ये बात कह दी कि महाराज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है? बोले राजकुमार बोलता है। बोले सच में? बोले हाँ जी मैंने सुना बोलता है। नहीं तुम झूठ कह रहे हो। नहीं महाराज मैंने सुना, मैंने बोलता है, अच्छी तरह से बोलता है। बोले बोल के दिखाओ। मंत्री ने कहा राजकुमार अपने पिताजी से बोल लो। वो बोले नहीं। उसको बहुत मनाया, हाथ जोड़े, वो बोले नहीं। राजा को गुस्सा आ गया। राजा बोला तूने हमारा मजाक उड़ा, मंत्री तेरे को फांसी देंगे, तूने हमारा मजाक उड़ाया है। फांसी की बात राजा के मुख से हुए, वो बेचारा घबराया, रोने लगा, तड़पने लगा, हाथ जोड़ने लगा। वो फिर राजकुमार बोला देख मैं बोला मैं मरा, वो बोला वो मरा, और तू बोला अब तू मरेगा। राजा ने सुन ले। बोले भी ये बोलता तो है पर जानबूझकर नहीं बोल रहा। राजा ने कहा मंत्री अब हम समझ गए ये जानबूझ कर नहीं बोल रहा। राजा ने कहा बस तेरी जो मर्जी हो तू वो कर ले, पर एक बार अपने मुंह से वचन तो बता दे, कौन मरा, क्या हुआ, कैसे घटा, क्या बात बीती, कैसे हुआ, और जो तेरी इच्छा हो वो कर लेना, हम तुझे कभी नहीं रोकेंगे। राजकुमार उस दिन बोल पड़ा। बोला आपको याद आप एक साधु के पास गए थे? बोले हाँ, और साधु ने ये कहा था। बोले इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे निदान करके यहाँ जन्म लेना पड़ा। ये मेरे बोलने का और अयत्ना का, बिना सोचे का उसका फल हुआ। और वो पक्षी बोला, उसको बाण लगा, ये बिना विचार के ये बोला, इसकी भी मौत दिखाई दी। तो महाराज बिना यत्ना के, बिना विचार के बोलना नहीं चाहिए। ये जो बोलना है ये कई बार खतरनाक हो जाता है, जैसा मेरे साथ में घटित हुआ। बात क्रिया की चल रही थी, पाप बंध की चल रही थी। जितनी क्रियाएं हैं ये पाप बंध के हेतु हैं। भगवान कहते हैं कैसे बचा जा सकता है पाप बंध से? अगर यत्ना के साथ में क्रिया की जाए तो पाप का बंध नहीं होता। इस सारी बात का यह परिणाम है। चर्चा जो चल रही थी मैं बता रहा था, इन क्रियाओं से पाप के आगमन होते हैं, पर क्रिया को हमें विचार विवेक के साथ, यत्ना के साथ करना चाहिए। उससे ही रक्षा होती है, पापों से बचते हैं। चर्चा तो बहुत सारी लंबी है, पर बहुत बात भी हो गई। चर्चा को विराम दे रहा हूँ, और बातें चर्चाएं अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। श्री समुद्राचार्य मंगूधर्म, श्री समुद्राचार्य मंगूधर्म, अति धीर वीर गंभीर कर्म, अति धीर वीर गंभीर कर्म, स्वपर कल्याण कराते
हैं, स्वयं पर कल्याण कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जैनाचार्यों की गौरव गाथाएं, उनकी चर्चा चल रही है और आप उसे श्रवण कर रहे हैं। पीछे हमारी चर्चा श्यामाचार्य की थी। किन की थी भाइयों? श्यामाचार्य की चर्चा थी। कितनी बड़ी बात हुई, आपकी स्मृति में होगी। इंद्र जिनके दर्शन करने के लिए आया और जिनके लिए तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी ने कहा कि भरत क्षेत्र के श्यामाचार्य जो मैं निरूपण करता हूं वह वैसा निरूपण कर सकते हैं। इस बात को सुनकर इंद्र उनके पास आए थे। कथा तो आपने सुन ही ली, अब कुछ आगे चलते हैं। कई आचार्यों के चरित्र संक्षिप्त हैं।